हाँ देखिए, उस दिन हमने आपको एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शन समझा दिए थे और उनका हिंदी में अर्थ भी बता दिया था। आज उनका प्रयोग समझ लीजिए। जैसे ये सेंटेंस है तुम्हारा कि आई नो द बॉय हु ब्रोक द विंडो। तो हमने तुम्हें बताया था कि हु का प्रयोग कब होता है? जब किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाती है। तो यहां पर अर्थ निकालो। आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूं जिसने खिड़की तोड़ी थी। यानी खिड़की तोड़ने का काम किसने किया? लड़के ने किया। तो ये काहे का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट की विशेषता बताई जा रही है कि लड़के ने खिड़की तोड़ी थी। इसलिए कंजंक्शन हु आ गया, क्योंकि कार्य जो है लड़के के द्वारा किया गया है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि एडजेक्टिव क्लॉज में जहां भी कंजंक्शन लगेगा, कंजंक्शन लगने के बाद एंटीडेंट का प्रयोग अनिवार्य रूप से होगा। किसका प्रयोग होगा? एंटीडेंट। और एंटीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले आया हुआ। और पहले जो आया होता है कंजंक्शन के, उसी को एंटीडेंट कहते हैं। अब ये एंटीडेंट किस रूप में आता है? एंटीडेंट आता है नाउन या प्रोनाउन के रूप में। किस रूप में आता है? नाउन या प्रोनाउन के रूप में। और उस नाउन के पहले अधिकांशतः आर्टिकल द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। तो अब देख लीजिए, हु तुम्हारा कंजंक्शन आया। अब तुमसे कोई पूछे कि हु का एंटीडेंट क्या है, तो हु का एंटीडेंट है द बॉय। अगर एंटीडेंट नहीं आ रहा है तो ये मान के चलिए कि आपका एडजेक्टिव क्लॉज गलत है। हर एक कंजंक्शन के पहले एंटीडेंट का आना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हु कंजंक्शन है और उसका एंटीडेंट क्या है? द बॉय। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की विशेषता बताई जा रही है। लड़का क्या है? एंटीडेंट है। काहे का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसलिए कंजंक्शन क्या आया? हु आया। अब आ जाइए दूसरे सेंटेंस में। ही इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसको आई गेव द प्राइज, जिसको मैंने पुरस्कार दिया। यहां पर अब लड़का सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। काहे का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए कंजंक्शन क्या आ गया? whom, जिसको। एंटीडेंट क्या हो गया? द बॉय। तो क्या हो गया? वही लड़का है जिसको मैंने पुरस्कार दिया। तो कंजंक्शन हो गया तुम्हारा whom, एंटीडेंट हो गया तुम्हारा द बॉय। अब ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए कंजंक्शन आ गया whom। अब अगले सेंटेंस में आ जाइए। शो मी द मैन, मुझे वो आदमी दिखाइए
हुज अम्ब्रेला इज लास्ट, जिसका छाता खो गया है। और हमने बताया था कि जहां पर संबंध स्थापित किया जाता है तो संबंध स्थापित करने के लिए कंजंक्शन हुज का प्रयोग होता है। तो कंजंक्शन हुज का प्रयोग हो गया, क्योंकि हुज और अम्ब्रेला ये दोनों एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। और किससे संबंध स्थापित कर रहे हैं? द मैन से। वो आदमी दिखाओ जिसका छाता खो गया है। तो संबंध स्थापित हो रहा है, संबंध स्थापित होने के कारण कंजंक्शन आ गया हूँ। इसके बाद ये हु, हुम, हुज, ये तीनों हमने बताया था कि मनुष्य जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तीनों मनुष्य जाति के लिए प्रयोग हो गए। अब मनुष्य जाति में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को मनुष्य जाति में माना जाता है। इसके बाद आ जाओ, ही किल्ड द डॉग। हमने बताया था कि छोटे मोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़ों के लिए विच या दैट का प्रयोग करते हैं। तो डॉग क्या है? मनुष्य जाति में तो है नहीं, जीव है, इसलिए इसके साथ हमने कंजंक्शन क्या लगा दिया? विच। अर्थ क्या निकला? ही किल्ड द डॉग, उसने कुत्ता मारा। क्यों मारा? तो ये देख लिए, जिसने बच्चे पर अटैक किया, आक्रमण किया। तो हमने बताया था कि विच और दैट जो का भी अर्थ देते हैं, जिसने का भी अर्थ देते हैं, जिसको का भी अर्थ देते हैं, जिसका भी अर्थ देते हैं। अब यहां पर आ गया विच। अगर तुम्हारा विच लगाने का मतलब नहीं है कि हम विच नहीं लगाना चाहते, तो इसके स्थान पर लगा सकते हो दैट। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि चाहे विच लगाओ चाहे दैट लगाओ। फिर इसके बाद है वी सॉ द टाइगर, मैंने शेर देखा। अब जिसको दे ब्रॉट हियर, वे यहां लाए। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो विच आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस तीनों के लिए विच या दैट में किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर तुम चाहो तो यहां पर भी दैट लगा सकते हो। इसके बाद हमने बताया था सच है, इस प्रकार जैसे। तो ही इज सच ए बॉय, वह इस प्रकार का लड़का है। किस प्रकार का लड़का है? जिसको हम सभी प्यार करते हैं। इस प्रकार जैसे, इस प्रकार जिसको, इस प्रकार जिसे, सारे अर्थ ऐसे निकल आते हैं। तो ही इज सच ए बॉय एज इज लव्ड बाय गॉड, इस प्रकार का लड़का है जिसको सभी प्यार करते हैं। तो ये सच एज हो गया। अब फिर यहां पर वही बात आई कि एडजेक्टिव क्लॉज कहां से चालू होगा? जो दुविधा में पड़ जाओ कि यहां पर सच दिया है, यहां पर एज दिया है, तो जहां एज दिया है वहीं से एडजेक्टिव क्लॉज चालू होगा। ये याद रखना। इसके बाद दिस इज द सेम बुक, ये उसी प्रकार की पुस्तक है। एज वी लाइक, जिसको हम पसंद करते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा सेम, और साथ में क्या आ गया? एज। इसके अलावा हमने बताया था कि स्थान प्रदर्शित करने के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं, कारण प्रदर्शित करने के लिए वाई का प्रयोग करते हैं, समय बताने के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं, और कार्य करने का ढंग बताने के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं। तो अब देख लीजिए,
वी नो द हाउस, हम घर जानते हैं। वेयर, जहां द एक्सीडेंट अक्योर्ड, तो एक्सीडेंट होने का स्थान बता रहा है और स्थान बताने के लिए कंजंक्शन वेयर लगता है, तो कंजंक्शन वेयर लग गया। दिस इज द रीजन। अब रीजन माने कारण होता है। क्या है कारण? ये कारण है जिसमें कि क्योंकि वह फेल हो गया, जिसमें वह फेल हो गया, तो बताया क्या जा रहा है? कारण। और कारण आ गया तो समझ लो वाई आएगा, क्योंकि कारण प्रदर्शित करने के लिए वाई का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद समय बताने के लिए व्हेन का प्रयोग किया जाता है। तो डू यू नो द टाइम, क्या तुम समय जानते हो? कौन सा समय? व्हेन द ट्रेन डिपार्ट्स, जब ट्रेन छूटती है। समझ में आ गई नहीं बात? तो समय बताने के लिए व्हेन का प्रयोग हो गया, क्योंकि यहां पर टाइम दिया है। और कार्य करने का ढंग बताने के लिए हाउ का प्रयोग होता है। तो वी हैव फाउंड आउट द वे, हमने रास्ता ढूंढ लिया है। क्या का रास्ता ढूंढ लिया है? कार्य करने का। क्या रास्ता? जिससे हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो पहुंचने अर्थ के लिए, कार्य करने के ढंग अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे सेंटेंस नोट डाउन कर लो। आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे नियम और बताएंगे।